देख रहे हैं सुलगते सवाल और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। खबर जहां घंटा घर पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को वहां से हटाने के लिए भारी संख्या में पहुंची है पुलिस ने वहां धरना दे रही महिलाओं को समझाते हुए प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। पुलिस ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वो धरना खत्म करके लौट जाएं। कोरोना वायरस की वजह से एक जगह पर ज्यादा भीड़ होने से सरकार ने मना किया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के उस घंटा घर की जहां पर महिलाएं एकत्रित होकर नागरिकता कानून का विरोध कर रही हैं। लेकिन अब सख्ती दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। इन महिलाओं को लगातार ये ताकीद की जा रही है कि आप यहां से हट जाइए, नहीं तो कभी भी मुश्किल हो सकती है। महिलाओं को वहां से हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची है। पुलिस ने वहां धरना दे रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की है कि प्रदर्शन खत्म कर लीजिए और इस वक्त यहां से हट जाना सबसे पहली प्राथमिकता है। पुलिस ने सभी महिलाओं से ये अपील की है, दरख्वास्त की है कि वो धरना खत्म करें और यहाँ से लौटें। कोरोना वायरस की वजह से एक जगह पर ज्यादा भीड़ होने से सरकार ने मना किया है और इसी वजह से सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरह के सुरक्षा के मानकों को अपनाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर ये तस्वीर सामने है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, पुलिस की कोशिश कितनी कारगर होती दिख रही है? देखिए, जो पुलिस का कहना है उनका ये वर्जन है कि हम प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने नहीं गए थे। घंटाघर में जहां पर महिलाएं प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं उसके आसपास कुछ संदिग्ध युवक खड़े थे। आमतौर पर पुलिस को मालूम होता है दिन के समय या रात के समय कुछ युवक वहां पर प्रदर्शनकारी महिलाओं को खाने का सामान देने आते हैं या कई बार महिलाओं को वहां पर पिक एंड ड्रॉप के लिए भी आते हैं। पुलिस का कहना है कि वो उन युवकों को हटाने गई थी, जिसके बाद युवक उनसे भिड़ गए और प्रदर्शनकारी महिलाएं भिड़ गई, जिसके बाद जबरदस्त नारेबाजी हुई है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि पुलिस फोर्सफुली उनके प्रदर्शन को खत्म करवाना चाह रही है, इसलिए पुलिस आज उनको प्रदर्शन से हटाने की, वहां से उठाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस का पक्ष ये है कि उन्होंने 3 दिन पहले एक नोटिस रिसीव कराया था प्रदर्शनकारी महिलाओं को कि कोरोना को देखते हुए महिलाओं से ये कहा गया है कि वो अपने प्रदर्शन को खत्म कर लें, क्योंकि घंटाघर इलाका लखनऊ के हेरिटेज जोन में आता है। अभी भी देख रहे हैं कि वहां पर है, बनी हुई है। आप लगातार इस खबर को ट्रैक करिए, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। उधर कोरोना की वजह से पंजाब में सभी बसें, ऑटो रिक्शा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। कल रात 12 बजे से सार्वजनिक वाहन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर के दूसरे हिस्सों से वाहन श्रीनगर आने पर पाबंदी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से ये पंजाब का फैसला, जिसके चलते जो सार्वजनिक रिक्शे हैं, बस हैं, जो उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। कल रात 12 बजे से सार्वजनिक वाहन बंद कर दिए जाएंगे। तो कोरोना की वजह से ये कदम उठाया गया है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों ने ट्रेन से सफर करना कम किया है। रेलवे के मुताबिक लोग बड़ी तादाद में ट्रेनों के टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म खाली पड़े हैं। सैकड़ों ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल बता रहे हैं चंदन जजवाड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सूने प्लेटफॉर्म और खाली ट्रेनें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोरोना के डर से लोगों ने जर्नी कम कर दी है। स्टेशनों पर भीड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो भारतीय रेल ने करीब 200 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, क्योंकि ट्रेनों की मांग कम हो गई है, सवारी ट्रेनों में नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पैसेंजर्स ने भी टिकट बड़ी संख्या में कैंसिल कराए हैं। मार्च के महीने में 60% लोगों ने अपनी जर्नी कैंसिल कर दी है, यानी कि मार्च के जो दिन गुजर चुके हैं और जो आने वाले दिन हैं उन सबों को मिलाकर 60% टिकटें जो वो कैंसिल कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि कोरोना का प्रकोप जिस तरह से, लोग जिस तरह से घबराए हुए हैं, उसे देख करके अप्रैल के शुरुआती दिनों में भी लोग जो हैं अपनी जर्नी को रद्द कर सकते हैं। भारतीय रेल ने हालांकि लोगों की सुविधा के लिए कई तरह के स्टेप उठाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि रेलवे अपनी तरफ से लोगों की संतुष्टि के लिए क्या कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक 49 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस मुस्तैदी से काम पर जुटी हुई है। कोरोना वायरस के कहर पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी लगातार फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र में
कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक का जो आंकड़ा है वो 47 पहुंच चुका है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब सबको, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या फिर प्राइवेट दफ्तर हो, सबको बोला है कि वर्क फ्रॉम होम करें और कम से कम संख्या में बाहर निकलें। लेकिन जो मुंबई पुलिस है उनके लिए वर्क फ्रॉम होम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उन्हें अपने दफ्तर आना पड़ेगा, यानी कि पुलिस स्टेशन में आके ही काम करना पड़ेगा। घर से मुंबई पुलिस बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। इस समय हम खुद आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं और अंदर जाकर हम देखेंगे किस तरह से मुंबई पुलिस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किस तरह से वो इस वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले रही है। पुलिस स्टेशन के हम अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले जो स्वागत कक्ष होता है, जिसको जहाँ पर सबसे पहली बार कंप्लेनेंट आते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका बेसिक चीज़ें, उनका मसला क्या है। यहाँ पे पहुँचने से पहले बाकायदा देखिए जो पुलिस वाले यहाँ पे जितने पुलिस वाले मौजूद हैं बाकायदा मास्क लगा के बैठे हुए हैं और मास्क लगाने के बाद यहाँ पे सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, यानी कि जो भी कंप्लेनेंट आते हैं सबसे पहले उन्हें उनके हाथों में सैनिटाइजर देकर उनके हाथ साफ किया जाता है, उसके बाद उनकी कंप्लेनेंट ली जाती है। सारे लोग ये जो आप देख रहे हैं बाकायदा मास्क लगा खड़े हुए हैं। वहीं अगर हम अंदर आए जहाँ पर कंप्लेंट दर्ज होती है, अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा अंदर आएंगे जहाँ पर कंप्लेंट दर्ज होती है, वहाँ पर भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो बाकायदा सब अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बाकायदा मास्क लगा कर बैठे हुए हैं और बिना मास्क से कोई भी पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो दिखा गया है कि कोई भी बातचीत करेगी जो उसका डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 मीटर का डिस्टेंस रखा गया है, ताकि जो वायरस है वो दूसरे लोग को इन्फेक्टेड ना किया गया। और यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देखते हैं कि सैनिटाइजर रखा हुआ है कि हर एक जगह जब पुलिस स्टेशन में एंटर करेंगे वहाँ पर भी सैनिटाइजर, जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट लिखा रहे हैं वहाँ पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन सार्क देशों में पाकिस्तान पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पाकिस्तान में कोरोना के 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, मगर लगता नहीं कि इमरान खान इस महामारी से लड़ने के लिए गंभीर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान लंबा वक्त गुजर जाने के बाद जनता से मुखातिब हुए, लेकिन इसमें भी वो विकसित देशों से आर्थिक मदद मांगते नजर आए। इमरान खान ने कर्ज में छूट देने की गुहार भी लगाई। कोरोना से खौफ का इमरान ने किया इजहार। In case we get swamped by it, our health facilities will not be able to cope. And पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मचा हाहाकार। खान साहब ने दुनिया से इमरान ने लगाई कर्ज माफ करने की गुहार। you know, the world community has to think of some sort of a debt write-off for countries like us, which are very vulnerable. चीन से फैला कोरोना वायरस सार्क देशों में किसी मुल्क को सबसे ज्यादा तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है तो वो पाकिस्तान है। यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। लगभग हर घंटे कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। अवाम खौफ में जी रही है। लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार कोरोना वायरस के डर के बीच दुनिया के उन मुल्कों से लिए गए कर्ज की गफलत में है जिसने अर्थव्यवस्था का बंटा धार कर दिया। इमरान खान के लिए अपनी जनता की जिंदगी से बढ़कर वो कर्ज हो गया है जिसके चक्कर में पाकिस्तान तबाही के कगार पर खड़ा है। तो शायद यही वजह है कि कोरोना वायरस के कहर के बीच इमरान खान दुनिया के सामने हाथ फैलाते नजर आए। इमरान खान फरियाद करते दिखाई दिए कि पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान कोरोना से नहीं निपट सकता। पाकिस्तान को दिए गए कर्ज में छूट मिलनी चाहिए। दुनिया के अमीर देशों को पाकिस्तान की आर्थिक मदद करनी चाहिए, वरना पाकिस्तान कोरोना से जंग में हार जाएगा। मंगलवार को इमरान खान ने कोरोना वायरस पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और इस खतरनाक बीमारी पर अपनी राय जाहिर की। लेकिन इमरान खान कोरोना की आड़ में एक बार फिर
पाकिस्तान की बेइज्जती करा बैठे। उन्होंने उस हकीकत से खुद ही पर्दा उठा दिया जिस पर अब तक उनके वजीर झूठ बोलते आए थे। इमरान खान ने दुनिया के सामने मान लिया कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वो चाहकर भी कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ नहीं सकता। लिहाजा दुनिया के अमीर देशों को पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने के साथ उसे मिले कर्ज में भी रियायत देनी चाहिए। तो पाकिस्तान हर मंच से भारत की मुखालफत करता है। कोरोना वायरस पर सार्क देशों की बैठक में भी इमरान खान शामिल नहीं हुए थे, लेकिन लगता है कि अब उन्हें अपने मुल्क की मुफलिसी का पता चल चुका है। अब इमरान खान को पता चल गया है कि वो हिंदुस्तान से बराबरी की लाख कोशिश कर लें, लेकिन भारत की अर्थनीति के आगे उनकी एक नहीं चलने वाली। लिहाजा कोरोना को हथियार बनाकर इमरान खान उसी कटोरा नीति पर चलते नजर आ रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की पिछली सरकारें चलती आई थी, जबकि इमरान खान की इस कटोरा नीति की पाकिस्तान की मीडिया ही खिल्ली उड़ा रही है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ मीडिया और अवाम दोनों आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन इससे इमरान खान नियाजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो अपनी जनता को कोरोना की मौत मारने को बेताब नजर आ रहे हैं। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे है इमरान खान के कुछ आत्मघाती फैसले। मसलन पाकिस्तान दूसरे देशों की तरह हर चीज पर पाबंदी नहीं लगाने वाला। पाकिस्तान में सिनेमा हॉल, बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज सब खुले रहेंगे। पाकिस्तान में सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इमरान खान को लगता है कि आवाम कोरोना से मर जाए ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि वो कोरोना को रोकने के लिए पाबंदियां लगाने की सोच भी नहीं रहे। इमरान खान लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो खुद को बचाने के लिए सभी सुरक्षा उपाय करें। मतलब ये कि सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद ना रखें। ऐसे में कोरोना वायरस पाकिस्तान में मौत का तांडव करने लगे तो किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं इसकी तस्वीर दिखाएंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान के जांच केंद्रों में डॉक्टर सुरक्षा किट की कमी से जूझ रहे हैं, जहां डॉक्टर के पास ना तो ग्लव्स हैं, ना चश्मा और ना ही मास्क। वहीं स्थानीय लोगों से जांच के एवज में 6,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। चीन और विदेश से आए लोगों की जांच तो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक दर-दर भटकने को मजबूर हैं। दुनिया के 167 देशों को अपनी चपेट में लेने वाला कोरोना वायरस पाकिस्तान में तेजी से पांव पसार रहा है। यहां पर अब तक 250 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा प्रकोप सिंध प्रांत में दिखाई दे रहा है, जहां इसके 180 से अधिक मामले सामने आए। इसके अलावा पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान में भी लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इस खतरनाक वायरस से निपटने को लेकर कितना गंभीर है, ये हम आपको दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे किस तरह इमरान के डॉक्टर कोरोना से निपटने की जगह इसे फैलाने का काम कर रहे हैं। गौर से देखिए, ये पाकिस्तान का स्वास्थ्य केंद्र है जहां कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। यहाँ के हालात देखिए। जांच केंद्र में डॉक्टरों के लिए एक भी मास्क नहीं है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए चश्मा भी नहीं है। डॉक्टर ग्लव्स की कमी से भी जूझ रहे हैं। किसी भी तरह की सुरक्षा किट डॉक्टरों को नहीं दी गई है। जांच केंद्र के कमरे की साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई N95 मास्क अवेलेबल नहीं है डॉक्टरों के लिए। N95 तो दूर की बात, आम सर्जिकल मास्क जो है इवन वो भी अवेलेबल नहीं है डॉक्टर्स के लिए। कोई सेफ्टी गॉगल्स अवेलेबल नहीं है। आप इस कमरे की हालत भी देख सकते हैं जो इन्होंने बनाया है। ये हालत है इस कमरे की। कोई सेफ्टी गॉगल्स,
कोई ऐसा प्रोटेक्टिव किट नहीं डॉक्टरों को दिया गया। पाकिस्तान की सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत की जमीन पर इन दावों की पोल खुल जाती है। कोरोना से निपटने में पाकिस्तान फिसड्डी साबित हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान को अपने मुल्क के लोगों की जान की परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की। पाकिस्तान से आ रही खबरों की माने तो सिर्फ उन लोगों की ही जांच की जा रही है जो 14 दिन पहले विदेश से पाकिस्तान लौटे हैं। अगर कोई स्थानीय नागरिक कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसकी जांच नहीं की जा रही। अगर कोई स्थानीय नागरिक जांच करवाना चाहता है तो उसे उसके लिए 6,000 रुपए देने होंगे। पाकिस्तान में ज्यादातर बाहर से आए लोगों या फिर चीनी नागरिकों की ही जांच की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 3 जो चाइनीज़ पेशेंट्स हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, ये यहाँ अपना टेस्ट कराने आए हैं। ऐसे ही बहुत से जो पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने ट्रैवल किया है वो आए हैं। और बिल्कुल मेरे पीछे जो खातून खड़ी हैं ये मशहूर क्लोथिंग ब्रांड खादी में काम करती हैं और इनको भी इनकी टीम की तरफ से कहा गया है कि ये जाके चेक करवाएं। असल जो प्रॉब्लम है वो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने कल ही दावा किया है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की हैं। ग्राउंड पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पैनिक की सूरत हाल ये है कि पता ही किसी को नहीं है। पिम्स हॉस्पिटल जैसे बड़े इदारे में भी किसी को नहीं पता है कि कहाँ जाना है, एक्चुअली किसका टेस्ट करना है, किसका नहीं करना है। दुनिया से आर्थिक मदद की गुहार लगाते पाकिस्तान के वजीर आजम को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उन्हें अपने मुल्क के लोगों की जान की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि अब तक इमरान खान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इमरान खान कोरोना से निपटने के लिए नए नए शिगुफे छोड़ रहे हैं। इमरान खान एक सोशल मीडिया विंग बना रहे हैं। सोशल मीडिया विंग के जरिए कोरोना से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया विंग के लिए इमरान ने फंड भी जारी कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या सोशल मीडिया विंग के जरिए पाकिस्तान की सरकार कोरोना वायरस से लड़ सकती है? जाहिर है बिल्कुल भी नहीं। इससे लड़ने के लिए सावधानी बरतने की अपील करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान की इमरान सरकार पैसे खर्च कर अपने लोगों की जान बचाना चाहती है। और एक तरफ पाकिस्तान कोरोना से करा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मौलवियों के चक्कर काट रहे हैं। इमरान खान एहतियाती कदम उठाने के बजाय अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं। वो मौलवियों से दुआ करा रहे हैं, जबकि इस वक्त दुआ की नहीं बल्कि जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। मौलानाओं के सहारे कोरोना से जंग जीतेंगे इमरान। इमरान का अंधविश्वास जनता की मौत न बन जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इमरान सरकार ने इससे निपटने की कोई तैयारी भी नहीं कर रखी है। पाकिस्तान के अस्पतालों का हाल ये बताता है कि इमरान खान की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला पहलू ये है कि इमरान खान की आंख अब भी नहीं खुली है। वो अपनी जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं। अस्पताल में कोरोना के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जबकि इमरान मौलवी और मौलानाओं के चक्कर लगा रहे हैं। इमरान मौलानाओं से कोरोना खत्म करने की दुआ करा रहे हैं। इमरान ने मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की है। तारिक जमील से कोरोना के लिए दुआ करने की अपील तक की है। पाकिस्तान में कोरोना से हालात खराब हो चले हैं, जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान एक मौलाना के घर जाकर दुआ करने की दरखास्त करते नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब इस बात की न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, बल्कि इमरान खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा है। जब देश का प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ाई में मौलाना के भरोसे हो, तो मौलानाओं का बेलगाम होना भी तय है। यही हुआ भी। जिस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लोग भीड़ भाड़ वाली जगह से परहेज कर रहे हैं, सरकारें भीड़ जमा होने पर रोक लगा रही हैं, वहीं पाकिस्तान में बेलगाम मौलाना मजमा लगा रहे हैं, महफिलें सजा रहे हैं। मैं गारंटी दूंगा, मैं तौहीद परस्त हूँ। मुझे पता है कि रब के इज़्न के बगैर कोई पर नहीं मार सकता, बंदा को कैसे मार जाए।
तो मैं गारंटी लिख कर दूंगा कि अगर इस इज्तिमा की वजह से किसी एक को भी कोरोना लग जाए तो मुझे फांसी दे दी जाए। जाहिर है इमरान खान मौलवी और मौलानाओं के भरोसे कोरोना के इलाज का ख्वाब देख रहे हैं। यही नहीं, वो अपनी जनता को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार कोरोना से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत देखकर अब जनता का गुस्सा भड़क रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान में युवा डॉक्टरों ने धमकी तक दी है कि मेडिकल किट नहीं मिलने पर वो मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। इस धमकी के बाद पंजाब प्रांत के अस्पतालों में 25,000 किट मुहैया करवाई गई है। डेरा गाजी खान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान ने पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान और ईरान की सीमा को बंद करने का फैसला किया है। लेकिन ये सारी कवायदें तभी कारगर साबित होंगी जब खुद इमरान खान कोरोना वायरस को लेकर गंभीर होंगे। मौलानाओं के चक्कर में ना पड़कर वैज्ञानिक तरीके से इस महामारी को मात देने की कोशिश करेंगे। एक तरफ कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए ईरान की हुकूमत हाथ पांव मार रही है, तो वहीं ईरान के कट्टरपंथियों ने सरकार के खिलाफ ही हाथ खोल दिए हैं। दरअसल ईरान की हुकूमत चाहती है कि लोग इस वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए आपस में मिलना जुलना कम कर दें, और इसी वजह से उसने तीर्थ स्थल को बंद करने का फैसला कर लिया। मगर ये बात कट्टरपंथियों को अखर गई। कोरोना ने बढ़ाई ईरान की मुसीबत। नौरोज को लेकर ईरान कश्मकश में। ईरान कट्टरपंथियों से लड़े या कोरोना से? दो तीर्थ स्थल के दरवाजे बंद। उपद्रव का गुमान देती इन तस्वीरों में ईरान की मुसीबत छिपी है। ये ईरान के गले में फंसी ऐसी हड्डी है जिसे ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। इस तस्वीर का पूरा सच समझने से पहले जरा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल की इस हिदायत पर गौर कीजिए। Every person must know the signs and symptoms and how to protect themselves and others. Every health worker should be able to recognize this disease, provide care, and know what to do with their patients. Every health facility should be ready to cope with large numbers of patients and ensure the safety of staff and patients. Second, detect, protect, and treat. You can fight a virus. You can't fight a virus if you don't know where it is. Find, isolate, test, and treat every case to break the chains of transmission. बस यही हिदायत है जिसे ईरान की हुकूमत ने जब माना तो उसके सामने ये मंजर आ गया। ईरान के मशहद और कौम के इलाके से सामने आई ये तस्वीरें दरअसल ईरान और वहां के हुक्मरानों को चुनौती देती दिख रही हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनके सिर कभी यहाँ की चौखट पर सजदे के लिए झुक जाया करते थे, मगर आज इस वक्त यहाँ ये लोग इस जगह की ईंट से ईंट बजाने पर आमादा हैं। मशहद और कौम शहर से सामने आई ये तस्वीरें पैगंबर मोहम्मद साहब से ताल्लुक रखने वाले की मशहूर हजरत मासूम और इमाम रेजा तीर्थ स्थल की हैं, जिन्हें ईरान की सरकार ने एहतियातन बंद करने का फैसला किया, क्योंकि ईरान में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार का कहना है कि लोग किसी भी सूरत में सामाजिक मेल जोल से दूर रहें, मगर मुल्क के कट्टरपंथियों को सरकार का ये फैसला बर्दाश्त नहीं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनका फेस्टिवल ये बना हुआ है। अब देखना ये है कि इस साल इमामबाड़े के बंद होने से बड़े जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठा होते थे, लेकिन दूसरे पार्क्स हैं और दूसरी जगहों पे मैं समझता हूँ लोग ज़रूर निकलेंगे, और अब इस बीच में वो किस तरह से अपने को बचाने की कोशिश करते हैं ये भी देखना है।
ईरान में जहां देखो वहीं सन्नाटा अपने पैर पसार रहा है। ईरान के ज्यादातर दफ्तर खाली हो चुके हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लोगों ने जिम तक जाना छोड़ दिया है। सड़कें वीरान सी दिखने लगी हैं। बच्चों को टीचर इंटरनेट के जरिए तालीम देते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तक तो ईरान की सरकार कामयाब हो गई, लेकिन वो उन लोगों को अभी तक नहीं रोक पा रही है जो तीज त्योहार और तीर्थ स्थल पर मिलने जुलने का सिलसिला बनाए हुए हैं। ईरान सरकार का एक डर नौरोज को लेकर भी है, जो 3 दिन बाद है। बेशक इस त्योहार के मौके पर ईरान में सार्वजनिक अवकाश रहता है, लेकिन लोग तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थानों पर बड़ी तादाद में मिलते जुलते रहते हैं। इसी बात के मद्देनजर ईरान की हुकूमत ने कौम और मशहद के तीर्थ स्थलों को बंद करने का इरादा किया था। मौजूदा कोरोना वायरस की महामारी को तेजी से फैलता हुआ देखकर ईरान की सरकार ने अपनी जेलों से 85,000 कैदियों को रिहा तक करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि जेल में वायरस के फैलने पर इतने लोगों को इलाज दिलाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। लिहाजा इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए यही कदम उचित है। मशहद और कौम के तीर्थ स्थल से सामने आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर ईरान की हुकूमत के माथे की लकीरों को और गहरा कर दिया है। और अब उसकी फिक्र अगले महीने होने वाले ईस्टर त्योहार को लेकर बढ़ गई है, जबकि अगले ही महीने इस्लामिक पवित्र महीना रमजान भी शुरू होने वाला है। और इस पाक महीने के मौके पर दुनिया भर में करीब 1.8 अरब मुसलमान रोजा रखते हैं और अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक सामाजिक मेलजोल